5 अगस्त 2025 दोपहर के 1:45। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित धराली गांव, जो हिमालय की गोद में बसा एक शांत स्वर्ग था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और गंगोत्री के रास्ते पर बसे होने के कारण यहां हमेशा तीर्थयात्रियों और सैलानियों की चहल पहल रहती थी। सब कुछ हसीन था, सब कुछ सामान्य। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल एक तूफान की तरह उमड़ पड़े। बिजली की चमक और गरज के साथ इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि लगा आसमान फट रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका डर हमेशा से था, बादल फट गया। मिनटों में ही खीरगंगा नदी अपने तटों को तोड़कर एक दानव की तरह बहने लगी। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हुए इसने अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा सब कुछ समेट लिया। और सिर्फ 34 सेकंड में, सिर्फ 34 सेकंड में धराली का मेन मार्केट, 20 से 25 होटल, कई दुकानें और यहां तक कि पवित्र कल्प केदार शिव मंदिर भी इस मलबे के सैलाब में गुम हो गया। इतिहास का दर्दनाक दोहराव। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि प्रकृति का विकराल रूप था, जिसने 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2012 की उत्तरकाशी घटना और 2014 की कश्मीर आपदा के इतिहास को फिर से दोहरा दिया। लोगों की आंखों के सामने उनके घर, दुकानें, सपने और सबसे बढ़कर उनके अपने लोग बह गए। एक स्थानीय दुकानदार रमेश रावत ने बताया कि पानी कमर तक आ गया था और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। इस आपदा में कम से कम 4 लोगों की मौत की आशंका है और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हर्षिल के पास स्थित आर्मी कैंप भी इसकी चपेट में आ गया, जिसमें 8 से 11 जवान और 10-12 मजदूर भी मलबे में दबे हो सकते हैं। वो मंदिर जो जमीन से निकला और फिर जमीन में समा गया। इस तबाही में एक प्राचीन शिव मंदिर भी दब गया। ये वही मंदिर है जिसे 80 साल पहले खुदाई में जमीन से निकाला गया था। माना जाता है कि इसकी वास्तुकला केदारनाथ मंदिर जैसी थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था, जबकि कुछ का कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर, जो कभी गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर के वृत्तांत में भी था, आज फिर से धरती में समा गया है। हिम्मत और उम्मीद की एक नई कहानी। इस भयानक मंजर के बावजूद धराली के लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। सिर्फ 10 मिनट में 150 जवान, मेडिकल टीम और बचाव दल वहां पहुंच गए। 15-20 लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाला गया और घायलों को हर्षिल के आर्मी मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं। वे 60 से 80 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुके हैं। लेकिन लगातार बारिश और बंद सड़कें बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन रही हैं। ये घटना हमें एक बार फिर प्रकृति के गुस्से की याद दिलाती है। जलवायु परिवर्तन, हिमालय में अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जल निकासी के विनाश ने इन आपदाओं को और भी खतरनाक बना दिया है। धराली गांव की एक निवासी आस्था पवार ने बताया कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखा। अगर ये त्रासदी रात में हुई होती तो शायद नुकसान और भी भयानक होता। आज उत्तराखंड की हरी भरी धराली उजड़ चुकी है, लेकिन वहां के लोग अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी उनकी मदद करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अफवाहों से बचें और सही जानकारी फैलाएं। धराली के लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है।